हेलो दोस्तों, देवभूमि विमला ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। दोस्तों, अब 17 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत यानी सकट का व्रत है। उसी की एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, सुनिएगा। एक बार शंकर भगवान कहीं गए हुए थे। बहुत दिन बीत गए पर वह नहीं आए, नहीं लौटे। पार्वती का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वे उदास रहने लगी। पार्वती को उदास देखकर उनकी सहेलियां बोली, लाओ तुम्हारे तेल उपटन कर लें। पार्वती ने मना कर दिया। वह सहेलियां न मानी। उन्होंने बड़ी रुचि से उपटन किया, लगाया और जो मैल निकला उससे एक बालक की मूर्ति बनाई। सहेलियों ने खून छिड़क दिया। मैल के बालक में जीवन आ गया। उस बालक का नाम मन विनायक रखा। भगवान शंकर के वियोग में पार्वती जी खाना पीना नहाना सभी भूल गई थी। उपटन के बाद सोचा नहा लें। वह मन विनायक से बोली, बेटा मैं नहा लूँ, तुम घर की देहरी पर बैठो, कोई भी आने न पाए। मन विनायक बोले, अच्छा अम्मा, और दोहरी पर आराम से पैर फैलाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिवजी आ गए। बहुत दिनों में आए थे, घर आने जाने लगे। वह पर देहरी पर मन विनायक को देखकर ठिठक गए और बोले, तुम कौन हो, रास्ता रोके बैठे हो। लड़के ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं मन विनायक हूँ, पहरा दे रहा हूँ, अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। आप कौन हैं? मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, पर मेरे रहते कोई देहरी के अंदर पाँव नहीं रख सकता। शिवजी ने उसको समझाया, फुसलाया, धमकाया, पर बालक टस से मस ना हुआ। तब क्रोध में आकर शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और पातालपुरी में फेंक दिया। जब अंदर घुसे पार्वती नहा रही थी। शिवजी को देखकर खुश हो गई। घबरा कर बोली, क्या आपको कोई बालक बाहर नहीं मिला? और उसने रोका नहीं। शिवजी बोले, हाँ मिला था, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक न माना। मैंने उसका सिर काटकर पातालपुरी में फेंक दिया। इतना सुनते ही पार्वती जी का सिर गुस्से से लाल हो गया। शिवजी पार्वती के कठोर रूप को देखकर सहम गई। पार्वती जी के ललकारते हुए कहा, तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। शिवजी इस परिस्थिति के लिए तैयार न थे। पार्वती जी के क्रोध को देखकर शिवजी कांपने लगे, प्रलय होने लगा। सभी देवता दौड़ आए और पार्वती जी को मनाने लगे, पर पार्वती जी का क्रोध बढ़ता ही गया। अंत में विष्णु भगवान बोले, देवी तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित किए देता हूँ। अपने चारों से बोले, सारे विश्व को छान मारो और जो माँ अपने पुत्र की ओर पीठ किए हो उसके पुत्र का सिर काट कर ले आओ। थोड़ी देर में चैर वापस आकर बोले, कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो पुत्र की ओर पीठ किए हो। विष्णु भगवान चिंता में पड़ गए। बोले, कोई भी पशु पक्षी का बच्चा पीछे पड़ा हो उसे ले आओ। चल दिए और इस बार उनको सफलता मिल गई। एक हथनी के बच्चे को
बच्चा हुआ था। वह एक ओर खड़ी थी और उसका बच्चा दूसरी ओर पड़ा था। चरुण ने बच्चे का सिर काट लिया और विष्णु भगवान की सेवा में ले आए। विष्णु भगवान ने वह सिर मन विनायक के धड़ से जोड़ दिया। हाथी के सिर वाले मनवांछित वन विनायक उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी का क्रोध तो शांत हो गया और वह संतुष्ट नहीं थी। उनका सुंदर मुख वाला बालक गजानन हो गया। पर अब हो ही क्या सकता था। विष्णु जी ने पार्वती को समझाया, देवी क्रोध त्याग दो, तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा। विघ्न विनायक के रूप में मूर्तिलोक में उसकी पूजा होगी। किसी शुभ काम के आरंभ में इसी का स्मरण जाएगा। पूजा पाठ में भी इसी को सर्वप्रथम पूजा जाएगा। आज से इसका नाम विघ्न विनायक गणेश होगा। पार्वती जी प्रसन्न होकर हंसने लगी। ये थी संकष्ट चतुर्दशी व्रत की एक कथा जो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।